अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज से हम अपने देखने वाले दोस्तों के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम दुनिया के हर एक मुल्क के बारे में, हर एक कंट्री के बारे में बात करेंगे। वहाँ जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरह से वीज़ा लगता है, कितनी सैलरी होती है, कितना सेफ़ है ये नहीं है, हर एक उसके पहलू के ऊपर हम बात करेंगे ताकि आप सबके लिए समझने में आसानी हो या आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाए कि आपको किस मुल्क में जाना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं बाहर या जाने का सोच रहे हैं तो आपको डिसाइड करने में आसानी हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये गाइडेंस मिलती रहे तो ये एक पूरा वर्ड टू वर्ड का हम सिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप हमारे साथ रहें ताकि आपको आने वाले हर कंट्री के बारे में पता चलता रहे। तो नंबर 1 जो मैंने चूज़ किया है वो है जॉर्जिया। तो आज हम जॉर्जिया की बात करेंगे। इसके अगले कंट्री के बारे में हम आपके कमेंट्स सेक्शन से डिसाइड कर सकते हैं या फिर मैं अपने तौर पे डिसाइड करूंगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम चलते हैं जॉर्जिया की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जॉर्जिया की जियोग्राफी, ये है कहाँ पर और इसका क्या स्टेटस है, ये कैसा कंट्री है। तो जॉर्जिया है तुर्की, आज़रबाईजान और रशिया और आर्मेनिया के दरमियान में, ब्लैक सी के साथ ये कंट्री है। एक छोटा सा बहुत खूबसूरत, और जितना भी खूबसूरत बोले उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा हसीन वादियों वाला ये मुल्क है। इसका जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है तिबिलिसी। और बाय द वे मैं आजकल तिबिलिसी में MBBS भी कर रहा हूँ। इस वक्त मैं इंग्लैंड में हूँ क्योंकि मैं छुट्टियों पर हूँ, मगर मैं स्टडी कर रहा हूँ जॉर्जिया के अंदर। तो जॉर्जिया सेफ़ है। जिस जगह पे मैं इस वक्त बैठा हूँ इससे ज़्यादा ये सेफ़ है। ये अमेरिका से ज़्यादा सेफ़ है, ये यूरोप के बेतहाशा कंट्रीज़ से ज़्यादा सेफ़ है। दुनिया में सेफ्टी के ऊपर ये चौथे नंबर पर आता है। और मैं अपना तजुर्बा अगर आपको बताऊँ तो हम अपने दरवाजे को कभी लॉक ही नहीं करते। ये चीज़ मैं इंग्लैंड में रह के कभी भी ये मैं ज़ाती तजर्बा आपको बता रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं 5 मिनट भी लॉक किए बिना अपने घर के अंदर रह सकता हूँ। मेन गेट, मेन दरवाज़ा लॉक किए बिना मैं नहीं रह सकता। और लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जिस टाइम दिल चाहे, कोई चीज़ खाने का दिल चाहे, आप बाहर जा सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आपको कोई तंग नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम थोड़े लोग रात को शराब पी के ड्रंक लोग जो रोड्स पे फिर रहे होते हैं तो वो अपने होशो हवास में नहीं होते। एज सच वो भी आपको तंग नहीं करते। ऐसी कोई चीज़ हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं या सिगरेट मांगने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको हम सेफ्टी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। वो एक जब कोई बंदा ड्रंक होता है तो उसके साथ ये एक नेचुरल चीज़ है। तो अब आ जाते हैं इसकी करेंसी के ऊपर। जॉर्जियन करेंसी जो है ये इसको जेल भी बोलते हैं और इसको लारी भी बोलते हैं। और ये डॉलर में बनता है तकरीबन 2.7 समथिंग लारी बनते हैं $1 के। जब वीज़ा की बात आती है जॉर्जिया की तो इसके लिए पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली मैं बात करूंगा, और इवन इंडियंस या बांग्लादेशी भी हैं, जो भी नेशनलिटीज़ हैं दुनिया में, उनके लिए सबसे आसान तरीका है जॉर्जिया में एंटर होने का। वो ये है कि अगर आपके पास सऊदीया, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, मस्कत, कहीं का भी आपके पास अगर अकामा है, आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है, आपके पास एक रेजिडेंसी कार्ड है, अगर आपके पास वो कार्ड है तो उसके बेस के ऊपर आप जॉर्जिया में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। आपको सिर्फ टिकट करवाना है, अपना होटल बुकिंग करवाना है और आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना है एंड यू आर गुड टू गो। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ आपको एंट्री मिल जाएगी। एयरपोर्ट के ऊपर आपको फ्री, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस विजिट वीज़ा के ऊपर आप 90 डेज़ तक रह सकते हैं। उसके बाद आपको ये कंट्री छोड़ना होगा, और अगर आप नहीं छोड़ते तो फिर आप इलीगल हो जाते हैं। समटाइम्स कुछ केसेस में आपको एक्सटेंशन भी मिल जाती है, तो अगर आप एक्सटेंशन ले लेते हैं तो आप मज़ीद कोई महीना 1.5 महीना कैंप कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीज़ा ऑप्शंस हैं वो वर्क वीज़ा हो सकता है, इसके अलावा स्टडी वीज़ा हो सकता है, नोमैड वीज़ा जो फ्रीलांसर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए मेरी नज़र में कोई नहीं है। पहले कोविड के ज़माने में एक था, लेकिन अब इस वक्त वो आप एक तरह से उसको स्लगिश समझ सकते हैं, वो वीज़ा फ़िलहाल नहीं मिल रहा। तो अब आ जाते हैं जॉब्स के ऊपर। तो अगर तो आप जॉब का वीज़ा लेके आते हैं, वर्क परमिट आप लेके आते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तान से मिलना। अगर आप वर्क परमिट के ऊपर आते हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं है वर्क परमिट के ऊपर। तकरीबन $700, $800, $600, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि सैलरी आपको नहीं मिलेगी।
अगर आप वर्क परमिट लेके आते हैं। और वर्क परमिट इतना आसान भी नहीं है। और यहाँ मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। जो फ्रॉड लोग हैं, आजकल कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं वर्क वीज़ा के नाम पे, वो लोगों से पैसे लूट रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, ट्रिकी भी है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहें आप। अगर आप ये जानना चाहते हैं, आपके पास अकामा नहीं है और आप विज़िट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनका विज़िट वीज़ा ईरान से लग सकता है। जॉर्जिया की ऐसी पाकिस्तान में नहीं है, जॉर्जिया पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस नहीं करता, इसके लिए आपको तेहरान जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बजाय खुद जाने के, यहाँ एजेंट्स हैं, कुछ कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, हम भी आने वाले दिनों में ये काम शुरू करने वाले हैं लाहौर में। तो इसका आप ये कर सकते हैं कि आप किसी को अपना पासपोर्ट दें और अपना अथॉरिटी लेटर दें, वो आपकी बिहाफ पे जाके वीज़ा अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह आपको ईरान जाने की जो ज़हमत है, इससे आप बच सकते हैं, आपको पाकिस्तान में बैठे बिठाए वीज़ा मिल सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, जिनका मैं आगे जिक्र करने वाला हूँ, वो भी इसी तरह से वीज़ा अपना पासपोर्ट ईरान में भिजवा के वो अपना वीज़ा लगवा रहे हैं। तो यस, यू कैन गेट विजिट वीज़ा। दूसरी सूरत में अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो आप जाएं तेहरान, अपना सारा पेपर वर्क लेके चले जाएं, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है या आपका बिजनेस प्रोफाइल है। कीप इन माइंड कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या आप कोई बिज़नेस शो कर रहे हैं तो उसके आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और जो आप टैक्स पे कर रहे हैं उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ मैच कर रही हो। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके काम के साथ या आपकी जॉब के साथ उसको जस्टिफाई नहीं करती, आपकी अगर जॉब है तो उसकी सैलरी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस उसमें शो नहीं हो रही, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, फिर आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप खुद डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहते हैं तो इन बारीक चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका बहुत सारा ख्याल रखें, ताकि अगर आप ईरान जाएं और आपका ये पूरा चक्कर ख़राब ना हो, आपको वीज़ा मिल जाए, जाने का आपको ये फ़ायदा हो कि आपको वीज़ा मिल जाए। दूसरी बात ये है कि सम टाइम्स क्या होता है कि आपको वीज़ा मिलने के बावजूद भी अगर आप ट्रैवल करते हैं जॉर्जिया तिबिलिसी एयरपोर्ट के ऊपर जाके भी अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो आप कह रहे हैं, आप उस चीज़ को, आप अपने विज़िट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आप उनको सही तरह से नहीं बता रहे कि आपका क्या पर्पज़ है आने का, या उनको आप थोड़े डॉजी लगते हैं, तो आपको वो वहाँ से भी डिपोर्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आप अपना प्रोफाइल जो आपने बताया हुआ है, आपकी जो अपीयरेंस है, जो आपकी बात है, वो उन सब चीज़ों के साथ मैच करें। आप एयरपोर्ट पे बात करते हुए ये मत भूलें कि आप उनको अपनी प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स की सूरत में वीज़ा लगते टाइम बता चुके हैं। यही बात मेरे उन भाइयों के लिए जो दुबई या सऊदीया में मज़दूरी वगैरह करते हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपके वीज़ा प्रोफाइल ऐसी है, आप कोई मज़दूरी के वीज़े पे हैं, तो आप 2-3 लोगों का ग्रुप बना के जाएं, वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। वो इस चीज़ को यही समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दोस्त हैं और ये घूमने आए हुए हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर आपको एंट्री मिलने के। और तीसरी बात ये कि स्टडी वीज़ा, जॉर्जिया में स्टडी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान से इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लिटरली अभी जब मैं आ रहा था तो तिबिलिसी एयरपोर्ट के ऊपर इंडियंस और पाकिस्तानी ही नज़र आ रहे थे, दूसरे लोग बहुत कम नज़र आ रहे थे। तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ बहुत जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जॉर्जिया का जो स्टडी का स्टैंडर्ड है, स्पेशली मेडिकल स्टडी का, MBBS, नर्सिंग, कंप्यूटर साइंस, बिज़नेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो स्टडीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और ये यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल अकॉर्डिंगली इनके जो क्रेडिट्स हैं वो अमेरिका में एक्सेप्ट होते हैं, वो UK में एक्सेप्ट होते हैं, जबकि बाकी जो स्पेशली मेडिकल के जो ये किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह करवा रहे हैं, उनके मसले आ रहे हैं UK वगैरह में। तो अगर आप मेडिसिन चूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास बजट थोड़ा बेहतर है, 25-30 लाख साल का आप खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किर्गिज़स्तान या उज़्बेकिस्तान वगैरह को छोड़ के आप जॉर्जिया को चूज़ करें। MBBS के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको पूरा जो है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल MBBS के बारे में मैं इतनी ही बात करूंगा। हाँ, जो स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स हैं वो काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स अच्छी जॉब करके अपने आराम से अपना रहने का और अपना खाने का खर्चा निकाल सकते हैं, उनके लिए ये ईजी है। और आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि जॉर्जिया कुछ लोग कहते हैं यूरोप में है, कुछ लोग कहते हैं यूरोप में नहीं है, तो इसका जो एग्जैक्ट सिनेरियो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जॉर्जिया जो है जियोग्राफिकली ये कहाँ पर है, तो हम ये कहेंगे कि ये ईस्टर्न यूरोपियन साइड पर है। इसकी जो जियोग्राफी है ये कहाँ पर मौजूद है, ये है ईस्टर्न यूरोप। मगर पेपरों में इन्होंने यूरोपियन यूनियन, एक जो यूनियन है उसके अंदर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि हमें भी यूरोप का हिस्सा बनाया जाए।
तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि क्या आप इस चीज़ पे पूरा उतरते हैं कि आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं या नहीं, बीइंग अ कंट्री। तो जॉर्जिया की वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जगह जगह पे, अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी देखी हैं तो आप देखेंगे उसमें यूरोप के झंडे भी नज़र आ रहे हैं जॉर्जिया के अंदर। तो अगर यूरोप की बात की जाए तो इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल हो चुकी है कि आप एप्लीकेंट हो सकते हैं, जबकि मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन ये अभी तक नहीं बने हैं। उसमें साल, 2 साल, 3 साल, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई टाइम लग सकता है। डिपेंड्स कि जब नेक्स्ट टाइम इनकी एवेल्युएशन होगी तो क्या वो इनको एक्सेप्ट करते हैं या इन्हें कोई और टास्क देते हैं कि आप ये चीज़ें करें, तो उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। बहरहाल ये इनका हाफ आप समझ सकते हैं कि इनका जो पेपर वर्क है वो हो चुका है। तो ये एट द मोमेंट फ़िलहाल यूरोपियन यूनियन नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट है। मेंबर स्टेट बनने में अभी कुछ टाइम लग सकता है, जो महीनों में हो सकता है, जो सालों में हो सकता है। तो ये था जॉर्जिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आप इस बारे में पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी स्टडी वीज़ा के लिए जॉर्जिया में आ सकते हैं। वो मैट्रिक के बाद जो स्टडी है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफएससी के बाद की स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं, वो मास्टर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टडी के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जॉर्जिया के अंदर। मगर वर्क वीज़ा के लिए आपको पहले देखना है कि आपको कौन ऑफ़र कर रहा है और कितनी सैलरी ऑफ़र कर रहा है, क्या वो आपके लिए सैलरी एक्सेप्टेबल है या नहीं। हाँ, जो विज़िट वीज़ा पे आके ये बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि क्या हम विज़िट वीज़ा पे जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कोई अच्छी जॉब ऑफ़र होती है या आप स्टडी चूज़ करते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आपको मुयस्सर है तो आप विज़िट वीज़ा पे जाके भी अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ तो आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट करें, मैं आपके सब कमेंट्स का जवाब देता हूँ। अगली बार के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मैं आऊँगा किसी और कंट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके।